हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है और पूरे 10 दिनों तक विधि विधान से भक्त श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त इन 10 दिनों के दौरान भगवान श्री गणेश की पूरी श्रद्धा भाव और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसा करने से उनके घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है तथा कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं और भगवान श्री गणेश की असीम कृपा से असीम सुखों की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, इसके साथ साथ शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा को श्रवण करते हैं उन पर भी भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी व्रत से 4 प्रमुख प्रचलित कथाएं जुड़ी हुई हैं, तो आइए इन सभी चारों कथाओं को एक एक करके श्रवण करते हैं। सबसे पहले पहली कथा को श्रवण करते हैं, तो प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत आए। उस समय भगवान शिव अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय तथा गणेश जी के साथ बैठे हुए थे। देवताओं ने भगवान शिव से आकर अपनी विपदाएं कहीं। तब देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब महादेव के पूछने पर कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। तब भगवान शिव ने कहा कि इसका निर्णय लेने के लिए मैं तुम दोनों की परीक्षा लूँगा। भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा और वही सर्वोत्तम माना जाएगा। तब भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी बहुत देर तक सोचने के बाद गणेश जी के मन में एक उपाय सूझा। गणेश जी तुरंत अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस वहीं पर बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी ने स्वयं को विजेता बताने की आग्रह करने लगे। तब देवाधिदेव महादेव ने भगवान श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब भगवान शिव के पूछने पर विघ्नहर्ता श्री गणेश ने कहा कि पिताश्री, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है, उन्हीं के चरणों में समस्त स्वर्ग है। मैं उन्हीं को पूरी पृथ्वी मानकर उनकी परिक्रमा लगा लिया। तब भगवान श्री गणेश जी का उत्तर सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और हर्षित मन से गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि गणेश, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भाद्रपद माह के चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की उसके जीवन में, उसके घर में कभी भी कमी नहीं रहेगी। गणेश चतुर्थी की पहली कथा पूर्ण हुई।
आइए अब भगवान श्री गणेश की दूसरी कथा को श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन की जय। गणेश चतुर्थी की दूसरी व्रत कथा के अनुसार सतयुग में अत्यंत सरल एवं सत्यनिष्ठ स्वभाव के हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा थे। उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं रहता था। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिचास कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने पुत्र को ढूंढने लगी। पुत्र को न पाकर वह बहुत व्याकुल हो गई। वह मन ही मन बहुत ही दुखी थी। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से विनती करने लगी। उसके मन में ऐसी आशंका हो रही थी कि उसका पुत्र किसी न किसी विपदा में फंसा हुआ है। वह गणेश जी से विनती करने लगी कि हे गणेश जी, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर उधर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ पाया। और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसने उसमें बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। ऐसी अद्भुत घटना को देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाराज हरिश्चंद्र, मैंने अपने दुष्कर्म के लिए बहुत ही बड़े दंड के योग्य हूँ, वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा कि हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और सदैव कच्चे रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि तुम चुपचाप किसी बच्चे की बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बच्चे की बलि दूं। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। यदि मैं उसके पुत्र की बलि दे दूं तो वह मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी और मेरा कार्य भी हो जाएगा, मेरे बर्तन भी पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। लेकिन सुबह जब मैंने आँख खोलकर देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि उस बालक को मैंने जिस स्थिति में छोड़ा था वह उसी तरह निर्भय भाव से वहाँ बैठा हुआ था और आवा में जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने के लिए आपके पास आया हूँ। तब कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस बालक को देखने के लिए आए। राजा ने बालक को देखा कि बालक प्रसन्नतापूर्वक खेल रहा है। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि मंत्री, इसके पीछे की क्या रहस्य है, क्या है इसका कारण और यह बालक किसका है, इन सभी के बारे में जाकर पता लगाओ।
इस आवे में जांघ भर पानी कहाँ से आया तथा इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में हरी हरी दूब कहाँ से उग गई? बालक को न तो आग की जलन हुई और ना ही इसे भूख प्यास है। यह आवे में भी वैसा का वैसा ही खेल रहा है, मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहाँ बिलखती हुई आ पहुँची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस ब्राह्मणी की थी। वह अपने बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने आकर बैठ गई। तब राजा हरिश्चंद्र ने उस ब्राह्मणी से पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? मैं तो बहुत हैरान और आश्चर्य हूँ कि ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि अब यह बालक वैसा का वैसा ही है। क्या तुम कोई जादू जानती हो या फिर तुमने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आँच तक नहीं आई? तब राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज, मैं कोई जादू, कोई चमत्कार नहीं जानती और न तो कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया जानती हूँ। हे राजन, मैं तो केवल संकटनाशक विघ्नहर्ता गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। भगवान गणेश की कृपा से ही मेरा पुत्र सकुशल और सुरक्षित बचा है। प्रिय श्रोताओं, माना जाता है कि उसी दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ हुआ, क्योंकि उस दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी और गणेश जी के विधि विधान के उपवास के कारण ब्राह्मणी का पुत्र सकुशल और सुरक्षित रहा। यह सब भगवान श्री गणेश की कृपा और चमत्कार था। इस सर्वोत्तम व्रत के प्रभाव से व्रती की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तथा साथ ही साथ जो भी मनुष्य गणेश चतुर्थी की इस व्रत को करते हैं उन्हें पूर्ण सफलता मिलती है और उनके संतान के जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता। इसके साथ ही साथ वे मनुष्य पृथ्वी लोक के समस्त सुखों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। प्रिय श्रोताओं, गणेश चतुर्थी व्रत की तीसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछना चाहिए। तब भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि मैंने तो गणेश जी के पिता देवाधिदेव महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो वो आ सकते थे। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात ये है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल और 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा भोजन पाना अच्छा नहीं लगता है। इतनी अभी वार्ता हो ही रही थी कि किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। तब यह सुझाव सभी को पसंद आया। तब भगवान विष्णु ने भी इस सुझाव के लिए सहमति दे दी। अब होना क्या था, इतने में ही अचानक गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और सब देवताओं ने तब उन्हें समझा बुझाकर
घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। अब भगवान विष्णु की बारात चल पड़ी। तभी नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तब नारद जी गणेश जी के पास आए और उन्होंने उनके रुकने का कारण पूछा। तब भगवान गणेश कहने लगे कि हे नारद मुनि, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। मुझे अपने साथ न ले जाकर यहाँ घर की रखवाली के लिए बैठा दिया है। तब नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए। वह तो आपका रास्ता स्वयं खोद देंगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब सभी देवताओं को आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब नारद जी के सुझाव अनुसार गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और उनकी मूषक सेना ने जमीन को खोद कर रख दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में फंस गए। लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकले। सभी देवताओं ने बहुत बहुत उपाय किए, परंतु पहिए टस से मस नहीं हुए, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने विघ्नहर्ता गणेश का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर यहाँ लाए जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे अपने पुत्र गणेश जी को सम्मान पूर्वक लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ तब पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए वहां से सफलतापूर्वक निकल गए। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए थे। अब समस्या ये थी कि उन्हें सुधारे कौन। तभी पास के एक खेत में एक किसान खेती का काम कर रहा था। तब सभी देवताओं ने उसे बुलाया। उस किसान में एक विशेष गुण ये था कि वह किसी भी कार्य को करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करके कोई भी कार्य शुरू करता था। तब देवताओं के कहने पर उस किसान ने सभी देवताओं के रथ भगवान श्री गणेश का नाम लेकर ठीक कर दिए। तब किसान कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं बुलाया और न ही उनका पूजन किया, इसीलिए आपके इस रास्ते में संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी के पूजन को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार करके अपने कार्य के लिए आगे बढ़िए। भगवान श्री गणेश की वंदना और पूजन करके अगर किसी कार्य को करेंगे तो कोई भी संकट और बाधा नहीं आएगी। तब सभी देवताओं ने भगवान श्री गणेश का जय जयकार करके भगवान श्री हरि विष्णु के बारात को लेकर आगे बढ़ा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ पूरे विधि और बिना किसी संकट के संपन्न हुआ और विवाह के पश्चात सभी प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में आ पहुँचे। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु जी को जैसे सभी देवताओं के सभी काज बड़ी ही सफलतापूर्वक संपन्न कराए, ऐसे ही सभी भक्तों के करना। प्रिय श्रोताओं, आइए अब गणेश चतुर्थी से जुड़ी चौथी पौराणिक एवं प्रचलित कथा को श्रवण करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माँ पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहाँ माँ पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तब भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उस पुतले से कहा कि पुत्र,
हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई भी उपस्थित नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन विजयी है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माँ पार्वती ही विजयी हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। तब उस बालक ने महादेव को विजयी बता दिया। उस बालक की बात सुनकर माँ पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माँ पार्वती से बहुत क्षमा मांगी और कहा कि यह मुझे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा निर्णय नहीं लिया। तब बालक द्वारा बार बार क्षमा मांगने और आग्रह करने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं अभी कुछ ही देर में आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश चतुर्थी व्रत करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे और मेरी क्षमा भी मिल जाएगी। ये कहकर माँ पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत लौट आईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब उस पर बालक ने भगवान श्री गणेश से आग्रह करते हुए कहा कि हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देखकर प्रसन्न हो सके। तब बालक को वरदान देकर तथास्तु कहकर श्री गणेश ही अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माँ पार्वती भगवान शिव से विमुख हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माँ पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो भी क्रोध था वह समाप्त हो गया। तब यह व्रत विधि भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताई। यह सुनकर माँ पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माँ पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया तथा विधि पूर्वक दूर्वा, फल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। प्रिय श्रोताओं, इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं।